मैया, 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 आप ठीक तो है ना मैया? बोलिए ना मैया, अपनी आंखें खोलिए ना मैया। मैया, बोलिए ना मैया, आंखें खोलिए ना मैया। मैया, आंखें खोलिए। मैया, मैया, आप मुझे छोड़कर नहीं रह सकती मैया। अपनी आंखें खोलिए मैया, अपनी आंखें खोलिए। मैया, मैया उठो ना मैया। नारायण नारायण। हे प्रभु, देवी राधा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब आप ही को कुछ करना होगा प्रभु। यदि आपने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो इस अनर्थ को रोकना कठिन होगा प्रभु, क्योंकि देवी राधा एक साधारण सी कन्या नहीं है प्रभु। देव ऋषि, राधा को इस दुख से स्वयं निकलना होगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, वे स्वयं इस शोक के भंवर से बाहर कैसे निकलेंगी, क्योंकि एक पुत्री की माता का महाप्रयाण हुआ है प्रभु। देव ऋषि, ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन निकलता है। प्रभु, आज आपकी बातें कुछ विचलित कर रही हैं। देव ऋषि, दुख में विचलन, घुटन, निर्बलता स्वाभाविक है, किंतु जो इस धैर्य के साथ इस धारा को पार कर जाता है वही संसार का आदर्श होता है। दुख की घड़ी में व्यक्ति की और उसके गुणों की परीक्षा होती है। आज राधा के लिए भी दुख की घड़ी परीक्षा की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में उन्हें आभास होगा अपने शक्ति स्वरूपा होने का। शक्तिशाली बनाएगा राधा को ये दुख। यहीं से मार्ग प्रशस्त होगा उनके नए जीवन का। इसलिए आप विचलित ना हो। ये जाने कि दुख नींव है मनुष्य के अटल और अडिग व्यक्तित्व का। नारायण नारायण। हे प्रभु, आपके प्रत्येक शब्द सत्य है, किंतु मेरी चिंता का कारण ये कि देवी राधा का दुख किसी बड़े अनर्थ का कारण ना बन जाए प्रभु। मैया, यदि कोई ये सोचता है कि वो राधा से उसकी मैया को छीन लेगा तो यह उसकी भूल है। संसार की कोई भी शक्ति मुझसे मेरी मैया को नहीं छीन सकती। न देव, न देवी और न ही वो परम अवतार श्री कृष्ण। संसार को मुझे मेरी मैया को लौटाना होगा, लौटाना होगा। हे यमदेव, हे संपूर्ण जातियों, जनजातियों, हे संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस किसी ने भी मेरी मैया के प्राण हरे, मेरा अनुरोध है कि उनके प्राण वापस कर दे, अन्यथा इस संसार में महाविनाश होगा और उसके उत्तरदायी होंगे आप सब। क्योंकि जिस संसार में मेरी मैया नहीं, मैया की ममता नहीं, उस संसार के अस्तित्व का भी कोई अर्थ नहीं। कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही मेरी प्रार्थना का? इसका अर्थ है कि सबको विनाश प्रिय है इस संसार का, तो विनाश ही होगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, जिसका भय था वही हुआ। देवी राधा के क्रोध ने उनके भीतर के भद्रकाली को जगा दिया है। अब इस संसार का क्या होगा प्रभु? माता काली अब शांत नहीं होने वाली। अब दशों दिशाएं साक्षी बनेंगी इस संसार के विनाश की।
देवगन, हमें इस विनाश को रोकना ही होगा। यदि हम सभी देवगण चलकर उनसे प्रार्थना करें तो संभव है कि उनका क्रोध शांत हो जाए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने से बच जाए। आप उचित कह रहे हैं देव, हम सबको चलना होगा। माता, 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 देवलोक से हम सभी देव आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि अचानक ये भूकंपन कैसा? अरे ये कौन है? ये तो बहुत क्रोध में लग रही है। हमें शीघ्र ही यहाँ से भाग लेना चाहिए। नहीं तो हमारे विनाश कर देगी। भागो, चलो भागो, भागो। बचाओ। आज संसार के विनाश से माता काली को मेरे आराध्य है। परम अवतार श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठहर जाइए भद्रकाली, भद्रकाली। हे भद्रकाली, इस विनाश को रोक दीजिए। नहीं रुकेगी ये विनाश लीला। तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरी मैया वापस नहीं आ जाती। देवी, जो हुआ वो विधि का विधान था और विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं जानती, किसी विधान को नहीं मानती। जानती हूँ तो केवल अपनी मैया को, मानती हूँ तो मात्र अपनी मैया की ममता को। मुझे मेरी ममता की छांव चाहिए, मुझे अपनी मैया वापस चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस संसार में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा, यहाँ तक कि परम अवतार श्री कृष्ण तुम्हारा भी नहीं। हे देवी भद्रकाली, हे जगत जननी, शांत हो जाइए। इस विनाश को रोक दीजिए। आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत कीजिए देवी, क्योंकि आपका ये स्वरूप अधर्म के नाश, शांति और प्रेम की स्थापना के लिए है। जो स्वरूप सदा संसार की रक्षा के लिए स्थापित रहा है, वो आज इस संसार के संहार का रूप कैसे ले सकता है? आपसे विनती है कि आप अपने इस विनाशकारी क्रोध को त्याग दीजिए जगत जननी। देवी, आपने तो संसार के कल्याण के लिए रक्त बीज, महेशासुर, शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का वध किया है। अब वही माता अपने निजी कारणों से संसार के विनाश का प्रण ले बैठी। और यह प्रण मैं पूरा करके रहूंगी, क्योंकि क्षति मेरी हुई है, मृत्यु मेरी मैया की हुई है। चले जाइए यहाँ से। देवी, आपकी माता तो केवल आपकी माता थी, परंतु आप तो स्वयं जगत जननी है और माता का धर्म सृजन है, संहार नहीं। माता कभी प्रतिशोध नहीं लेती, प्रतिशोध देती है। माता के समीप आकर संतान का भय भागता है, किंतु अभी तो माता के भय से संतान भाग रही है। माता की ये कैसी छवि है, ये कैसा स्वरूप है माता का? ओम मंगला काली, ओम भद्र काली।
तुम्हारी मैया कभी नहीं बोलेंगी पुत्र, हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। मैया मैया भानु जी, आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो राधा बिटिया क्या हुआ? संभालिए स्वयं को। दीजिए, मुखाग्नि दीजिए। हे परम अवतार श्री कृष्ण, आपने हमारे ज्ञान का उचित उपयोग किया है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सांसारिक मोह माया से परे हो चुके हैं। प्रभु, आपने अपने कर्मों से गुरु शिष्य परंपरा को शिखर पर पहुंचाया है। सांसारिक अवगुणों को आपने वश में करके प्रमाणित कर दिया कि आप सही अर्थ में कर्म योगी हैं। आपने संसार को यह बता दिया है कि यदि सच्चे अर्थों में ज्ञान का अनुसरण किया जाए तो मनुष्य भी भगवान बन सकता है। इसका साक्षात उदाहरण आप हैं, मानव रूप में पूर्ण भगवान का रूप। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसा शिष्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सौभाग्य तो मेरा है, मुझे आप जैसे 3 योग गुरुओं का सानिध्य मिला, जिन्होंने मुझ जैसी कच्ची मिट्टी को अपनी ज्ञान रूपी चाक पर रखकर आकार दिया और इस योग्य बनाया। ज्ञान के प्रकाश से मेरे जीवन को आपने ही प्रकाशित किया है गुरुजनों। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे आदेश दीजिए। प्रभु, क्योंकि अब आप समस्त विषयों पर विजय पा चुके हैं, पूर्ण रूप से भगवान बन चुके हैं। अतएव अब आपको धर्म की स्थापना हेतु कर्म करना होगा। अब आपको सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, किस मार्ग पर मुझे अग्रसर होना होगा गुरुदेव? प्रभु, आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञाता हैं। हमें आपको मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, मार्ग और मार्गदर्शक ढूंढने की क्षमता आप में स्वयं है। आवश्यकता है उस क्षमता को जागृत करने की, और उसके लिए आवश्यकता है साधना की, ध्यान की, जिसे आप गोमांतक पर्वत पर जाकर आसानी से बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। जो आज्ञा गुरु। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा की साधना अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रभु, कब देखने को मिलेगा उनका वह सिद्ध रूप जिसके लिए वो साधनारत हैं और उन्होंने इस संसार में अवतार लिया है? प्रभु, विलंब असंतोष का कारण होता है। नहीं देव ऋषि, विलंब से मिलने वाला फल सदा सुखद और मधुर होता है। अर्थात वो समय अब अत्यंत निकट आ चुका है जब कान्हा
सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार के समक्ष परम अवतार श्री कृष्ण के रूप में सामने होंगे। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, उन तक ये सुदर्शन चक्र कैसे पहुंचेगा? देव ऋषि, श्री कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र मेरे ही अवतार भगवान परशुराम धारण करवाएंगे। नारायण नारायण। तब तो इस बात से उन्हें अवगत कराना होगा प्रभु। आप चिंता मत कीजिए, वो स्वयं आ जाएंगे। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम। राम श्री हरि। भगवान परशुराम विष्णुलोक में? वह भी बहुत समय के पश्चात। किंतु क्या प्रयोजन हो सकता है उनके यहाँ आने का? पता लगाना होगा देवगण। के इस प्रकार अचानक से आने के पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण है देव। हे मेरे पूर्ण रूप श्री हरि, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? मेरे लिए क्या प्रयोजन है प्रभु? हे परशुराम, आपको इस सुदर्शन चक्र को धर्म की स्थापना हेतु मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को प्रदान करना होगा, क्योंकि इस युग का संचालन अब वही करने वाले हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी प्रभु कि मैं आपके साथ आपके पूर्ण रूप की भी सेवा कर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दें प्रभु। हे सुदर्शन, आइए मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। हे परमावतार श्री कृष्ण, ध्यान से जागिए प्रभु। आपकी साधना पूर्ण हुई ओम हरि शरणम, और ये सुदर्शन चक्र धारण कीजिए।